हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नाइस वर्ल्ड। जैसा कि मैंने कल कहा था कि निफ्टी को ऊपर जाना है क्योंकि इतना बड़ा गैप ऐसा खुला नहीं रह सकता है। लेकिन यहाँ जो स्टॉप लॉस अवेलेबल है सेलर का, इसको टारगेट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये इस साइकोलॉजिकल लेवल 22,800 के ऊपर है, काफ़ी दूर भी है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में बैठा हुआ है, सीधा उसको टारगेट नहीं कर सकते हैं। और ये यहाँ पर इमीडिएट 22,500 का जो सपोर्ट है उसके ऊपर में है। तो अगर ये टूटेगा तो ये फिर हम लोग को नीचे के लिए मिलेगा। तो अब मुझे लग रहा है यहाँ पर एक जो है मिल रहा ऑप्शन, यहाँ पे शॉर्ट करना है क्योंकि ये जो है नीचे जा रहा है। मुझे लग रहा है अभी टूटेगा क्योंकि अभी जो है सेंटिमेंट्स भी है। ऊपर जाने का कोशिश किया, गैप अप किया है तो लोगों को यहाँ पर फंसा रहा है। और ये 22,500 है, 22,200 का पीई देखते हैं। 22,200 का पीई। ओके, ये बहुत कम है, इतना नहीं है। 22,400 का पीई देखते हैं। यस, ये अपने हिसाब से है, 112 में है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बाय करते हैं। अब ये बाय हो गया इस जगह पे। ठीक है, अब इसको स्टॉप लॉस जो है बहुत ज़्यादा का नहीं रखना है, 25 पॉइंट इनफ है। और अभी जहाँ से गिरा है लगभग उतना तो सोच के रखते हैं, उतना संभव नहीं भी होगा। तो ये 1 मिनट, इसको पूरा उतना तक नहीं, अभी मैं सेट कर रहा हूँ। 49.89% इतना ठीक है। ये यहाँ पे बाई हुआ है 115 में। तो ठीक है, देखते हैं। ये बॉट एट 150। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, ऊपर नीचे होते रहेगा। अब मैं ये बताता हूँ क्या। यहाँ पे गैप अप हुआ, अगर नॉर्मल ओपनिंग इसके आसपास में होता तो बाई के लिए सोच सकते थे। ये गैप अप जो इतना हुआ, तो इस गैप को भरने के लिए वो नीचे आएगा। तो मुझे लगता है 22,200 या 22,250 के आसपास में आ सकता है पहला। तो ये 22,323 का जो फिबोनाची सपोर्ट है इसको रिटेस्ट करेगा क्योंकि ये यहाँ से EMA 5 गया, यहाँ पहुंचने तक में ये जो ओपनिंग रेंज बना सुबह का 5 मिनट ओपनिंग रेंज, इसके ऊपर EMA 5 नहीं जाना चाह रहा, ये यहाँ मुड़ रहा है। और कैंडलिस्टिक पैटर्न जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो लोग मेरे साथ लेट में जुड़े हैं वो रिविजिट कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पर डोजी है। कन्फ्यूजन है, ये पहला 5 मिनट का चार्ट जो है ठीक है ग्रीन है, लेकिन ये अपर बॉलिंजर बैंड से टोटली बाहर है। मैंने अपने एजुकेशनल वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि बॉलिंजर बैंड जो है ये कैंडल्स के लिए ऑक्सीजन की तरह होता है। और अगर ये बाहर है इसका मतलब इसको इसके अंदर आना है, इसको छूना है या बॉलिंजर बैंड को बाहर जाना है। अब यहाँ पे बॉलिंजर बैंड को थोड़ा सा देख लेते हैं। बॉलिंजर बैंड बहुत एक्सपेंडेड है। देखिए यहाँ अपर बॉलिंजर बैंड, यहाँ लोअर बॉलिंजर बैंड। लोअर बॉलिंजर बैंड जो है 21,800 के लेवल में है और अपर बॉलिंजर बैंड जो है 22,600 के आसपास में है। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। और CPR जो है ये जो डॉट दिख रहा है 3, यहाँ पे CPR भी लगभग नैरो है, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, बहुत नैरो भी नहीं है। लेकिन इससे हम ये उम्मीद करते हैं कि आज भी मोमेंटम रहने की पूरी संभावना है। और ये कल का प्रीवियस डे हाई था, ये R1, ये R2,
R2 में जो है रेजिस्टेंस लिया। अब इसमें दो चीज हो सकता है, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या कर सकता है कि स्टॉप लॉस जनरेट करेगा। स्टॉप लॉस जनरेट करेगा, ऊपर जाना है आगे, तो कैसे जनरेट करेगा? ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और ये स्टॉप लॉस खाएगा। तो देखते हैं क्या ये हमें पैसा देगा या हमारा हंटिंग करेगा, ये आगे पता चलेगा। फिर इसको मिटा रहा हूँ। लेकिन इंट्राडे में बहुत जल्दी जल्दी आपको डिसीजन लेने होते हैं। अभी तक तो ठीक है, देखते हैं। क्योंकि मैं EMA 5 को देख रहा हूँ। EMA जो है, मैंने मूविंग एवरेज पर भी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक में जाके देख सकते हैं। मूविंग एवरेजेस जो है वो मार्केट के प्राइस के मोमेंटम को शो करता है। ये ऊपर जाने, ये इतना दूर में था और प्राइस यहाँ खुला, यहाँ से ऊपर। तो मूविंग एवरेज यहाँ आप देखिएगा, थोड़ा सा क्लोजअप आप कीजिएगा तो आपको पता लगेगा। EMA 5 जो है, जैसे यहाँ से ऐसे ऊपर उठ रहा था, ये ऐसे घूम गया। ठीक है। और सुपर ट्रेंड को देखिए, सुपर ट्रेंड पर भी वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द ही, इंतजार कीजिए। जैसे यहाँ से सीधे ट्रेंडिंग था, यहाँ थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन हुआ और यहाँ इस पोर्शन में आप देखिएगा सुपर ट्रेंड यहाँ से यहाँ इस दौरान में फ्लैट हो गया है। इसका मतलब कि ट्रेंड जो ऊपर जाने वाला ट्रेंड था वो अभी लॉस हो गया है। तो ट्रेंड लॉस हो गया, मोमेंटम लॉस हो रहा है, तो क्या होगा? ये सुपर ट्रेंड किया क्यों और आएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ 22,323 इतना, तो 22,350 कम से कम, जो कि इस लेवल में है। इसको देखते हैं कितना में है, एग्जैक्ट पता चल जाएगा। ये जो है, यस, 22,363। तो ये यहाँ और यहाँ, अगर ये स्पीड में इतना आता है तो ऑप्शन में मुझे काफी मिल जाएगा। अब जैसे उसको देखता हूँ क्या, हाँ हाँ, ये यहाँ 15 से कितना तक गया था, 140, मतलब कि यस 25 पॉइंट्स। 15 में अगर 30 पॉइंट्स जो मैं मिनिमम लेना चाहता हूँ होगा तो कितना होगा, 145। 145 जब पहुंच जाएगा, 145 को मार्क करता हूँ, इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस घिसका दूंगा। या सोचता हूँ उस समय ये जो स्पॉट का चार्ट है वो किस तरह से काम कर रहा है। अगर स्पॉट मुझे उस लायक नहीं दिखेगा, तब उस समय जो है मैं ये प्रॉफिट ले लूंगा। तो अभी 1 मिनट ऑप्शन चार्ट को अभी बंद करता हूँ, क्योंकि उससे धड़कन बहुत तेज होता है। तो ये देख रहे हैं, बात है कि लाइव चार्ट में ही डिसीजन ले सकता है जो डे ट्रेडर है। अभी मैंने इसके अगेंस्ट में लिया, लेकिन कल का वीडियो अगर आप देखोगे, मैंने कहा था कि मैं बाय जो है अपर बॉलिंजर बैंड में बाय करना पसंद नहीं करता हूं ज्यादातर। मैं चाहता हूं अगर बाय का सेटअप मिले तो मुझे लोअर बॉलिंजर बैंड में मिले। ठीक है, जैसे कल मैंने दिखाया था। और अगर शॉर्ट का सेटअप चाहिए तो मैं अपर बॉलिंजर बैंड में उसको देखना ज्यादा पसंद करूंगा। क्योंकि ये आप बॉलिंजर बैंड के वीडियो में अगर आप रिविजिट करोगे तो देखोगे कि अपर बॉलिंजर बैंड मतलब एक सिंपल सा बात है कि ओवरबॉट है। और यहाँ पर RSI को भी देखोगे, RSI पर वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। 87 के लेवल में था, मतलब कि बहुत बढ़िया से ओवरबॉट था। तो ये अभी इसका डायरेक्शन भी नीचे है, देखते हैं टेक्निकली। और ये जो है 22,500 के नीचे आ चुका है। लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा खुश होना नहीं है, मार्केट में एक्साइट होने का बात नहीं है। बहुत बार हो सकता है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर कंसोलिडेट करे और फिर जो है ये ऐसे भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो हम ट्रैप हो जाएंगे। देखते हैं क्या हो रहा है। और 1 मिनट, ये सब मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 5 मिनट ओपनिंग रेंज, ये मैंने रिस्क लिया है। ये EMA 5 अगर नीचे नहीं आता है तो मैं ट्रैप हो जाऊंगा। जो मैंने कहा था इस तरह से, ये
और ये यहाँ सेलर को अट्रैक्ट किया, जैसे मैं अट्रैक्ट हुआ, और यहाँ फिर स्टॉप लॉस ऊपर हो गया, ये नीचे आएगा, और ये एक इसमें खतरा है, ये हो सकता है। इसलिए मैं प्रॉफिट अगर मुझे मिलेगा, जो मैं डेली सोचता हूँ उतना अगर मिलेगा, तो मैं बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करूँगा। देख रहे हैं सुपर ट्रेंड। अब देखिए यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है जैसा लग रहा है ना। और ये देखिए, जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि नीचे कंसोलिडेशन करके ऊपर जा सकता है, वो हो रहा है। देखते हैं। देखिए मेरे एंट्री प्राइस से नीचे आ गया है। अभी देखिए ये कैंडल जो है ओपनिंग रेंज के लोअर सपोर्ट में आ चुका है, ओपनिंग रेंज लो के पास यहाँ छुआ। और ये आज का शुरू का जो कैंडल है, इसका लो है 22,446, मैंने इसको लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अभी बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। यहाँ से बड़ा ग्रीन कैंडल आया था, लेकिन अल्टीमेटली वो वहाँ पर सेलर्स हावी हुए, उसको नीचे पुश के प्राइस को यहाँ इस जगह से जो है नीचे से बाई आ रहा है, इसलिए प्राइस ऊपर पुश हो रहा है। देखते हैं यहाँ पर डोजी है, तो ये अभी कंफ्यूजन चल रहा है। और अभी मैं ऑप्शन के प्राइस को नहीं देख रहा हूँ। देखते हैं, ये जब तक इस लो के नीचे नहीं क्लोज करता है तब तक तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन सुपर ट्रेंड अभी भी फ्लैट है ऐसे, तो उम्मीद कर रहा हूँ। और यहाँ आप क्लोजली अगर देखोगे, ये 5 मिनट, इसको मैं जूम करता हूँ, 5 मिनट का जो ईएमए है, ये ऐसे करके इसका डायरेक्शन जो है इस तरह हो गया है। अब देखिए ऐसे है, ऐसे 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 यहाँ। तो वही उम्मीद करते हैं कि नीचे आएगा, हम लोग ने जिधर प्रिडिक्ट किया है उस तरफ जाएगा। लेकिन मार्केट को कोई नहीं समझ सकता है, गारंटी कहीं नहीं है। इसलिए आपको हमेशा अपना रिस्क देख लेना है, रिस्क रिवार्ड और रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। तभी आप इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए सोचिएगा, वो भी ऑप्शंस में। तो मैंने कहा था, मेरा जो अपना है कि अपर बॉलिंजर बैंड में बाय करने का नहीं सोचूंगा, अगर वहां पे शॉर्ट का सेटअप मिलता है। अभी आप यहाँ देखोगे, ये आरएसआई भी इसने 75 में, ये जो है 75 के मार्क को ऊपर से नीचे काटा, जो कि बियरिश सिग्नल है। देखते हैं क्या हो रहा है। जब तक इसके अभी 1 मिनट 5 सेकंड 4 सेकंड अभी बचा हुआ है, क्लोजिंग इसके नीचे में हो और इसके नीचे आ जाए, और ये में 5 भी अगर नीचे आ जाता है अपनी रेंज लो के नीचे, तब तो मान लेंगे कि हमने डायरेक्शन सही चुना है। अब देखिए लास्ट में ये इतना हो रहा है, अभी इतना बड़ा गैप है, इस गैप को ऐसे छोड़ के जाना भी थोड़ा मुश्किल है। अगर ये इसके अंदर में खुलता तो मैं बाय का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 22,200 के आसपास में ढूंढता। चलिए अब नीचे तो आ रहा है, देखते हैं थोड़ा सा सुकून मिलेगा ऑप्शन में क्या हो रहा है। हाँ, ये 30 पॉइंट्स यहाँ पे हिट हुआ जो मैंने लगाया, लेकिन थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर आ जाए, क्योंकि अभी मुझे उम्मीद है यहाँ तक का 22,360 के आसपास तक। अगर मान लीजिए 22,400 भी आता है, तो थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। अब किस तरह से हो रहा है देखते हैं। 30 पॉइंट तो यहाँ पे हम लोग इसका हाई देखते हैं। इसका हाई है 144.40, 115 से करें तो 145 हमने सोचा था एग्जैक्ट, लगभग 30 पॉइंट है। लेकिन थोड़ा सा जब मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, थोड़ा सा लो भी होने में कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट चार्ट कोई फॉलो करता है, जो ये सोच रहे थे कि ऐसे करके ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा होता तो
हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, यहाँ पे ट्रैप हो जाता है। देखते हैं। एक रिट्रेसमेंट लेवल लगाते हैं इस जगह से, जहां पर ये से चढ़ना शुरू हुआ, और ये इस जगह में जो आज का हाई है, और इसको देखते हैं कहाँ तक का क्या स्थिति बन रहा है। अब यहाँ देखिए, इस हिसाब से सोचेंगे तो 23.6% का जो फिबोनाची सपोर्ट है 5 मिनट में 22,441 पर था। अब ये टूट गया है, इसके नीचे 22,356 का लेवल है, और यहाँ पे 38.2% 22,323 में। तो ये मान रहा हूँ कि 22,356 और 22,320 के आसपास आने की पूरी संभावना है। अभी देखते हैं कितना में। यस, और ये मेरा जो टारगेट मैंने रखा वो लगभग हिट हो गया। तो हिट हो गया तो इसके बाद आगे कुछ देख रहा सोचना कुछ नहीं है। आज मैंने 53 पॉइंट्स का टारगेट ले लिया है। इसके बाद आगे कुछ सोचना नहीं है, बस उतना ही करना है, बहुत लोभ नहीं करना है। जब हिट हो गया तो हिट हो गया। यहाँ से ऊपर जाने पर स्टॉप लॉस ट्रेल करना था, लेकिन मैं उस तरफ देख रहा था, उतना मेरा टारगेट हिट हो गया। तो दोस्तों, मैं बार बार यही बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं, अगर आपका लॉजिक सही हो, आपका एनालिसिस सही हो, और अगर आप मार्केट के सिग्नल को सही से समझ पा रहे हो, इंटरप्रेट कर पा रहे हो, तो कैसे हो सकता है। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये आप भी कर सकते हो। तो ये करने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और शेयर कीजिए। मैं आपको बताते रहूँगा, मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है अपने चैनल पे, उसको देखिए, उससे सीखिए, और डेली का डे ट्रेडिंग वाला वीडियो को भी जरूर देखिए। थैंक यू।